स्टार्ट करते हैं क्लास 11th आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 12 मैथमेटिकल इंडक्शन एक्सरसाइज 12.2 लेवल सेकेंड क्वेश्चन नंबर 45 प्रूव दैट the number of subsets of a set containing n distinct elements is 2 raised to the power n for all n belongs to capital N या natural number। देखिए the number of subsets of set containing n elements, किसी सेट के अंदर अगर n एलिमेंट रहते तो उसके अंदर नंबर ऑफ सबसेट 2 रेज़ टू द पावर n होते, ये अपने को मालूम है। इस स्टेटमेंट को हमको पीएमआई की हेल्प से प्रूव है, ऐसा इसको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो गिवन स्टेटमेंट है उसको पी ऑफ एन के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। फिर पीएमआई की जो बेसिक स्टेप है एन इज इक्वल टू 1 के लिए उसको प्रूव करते हैं, और फिर पीएमआई किया प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की जो इंडक्टिव स्टेप है उसमें पी ऑफ एन को एन इज इक्वल टू के के लिए ट्रू सपोज कर लेते हैं, और उसको एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए या पी ऑफ के प्लस 1 को ट्रू प्रूव कर देते हैं। तो उससे पी ऑफ एन जो है वो ऑल नेचुरल नंबर एन के लिए ट्रू प्रूव हो जाता है। चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले जो गिवन स्टेटमेंट है उसको पी ऑफ एन के इक्वल कंसीडर कर लो। लेट पी ऑफ एन such that the number of subsets of a set containing n distinct elements is 2 raised to the power n। एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट अगर किसी सेट के अंदर है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं वो 2 रेज़ टू n होते हैं। अब पीएमआई की बेसिक स्टेप फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए n इज इक्वल टू 1, यहाँ पर n के प्लेस पे 1 रख दो, यहाँ n के प्लेस पे 1 रख दो, और इधर भी n के प्लेस पे 1 रख दो। क्या होगा ये, p ऑफ 1 such that the number of subsets of a set containing one element is equal to 2 raised to the power 1। देखिए हमने यहाँ पे n के प्लेस पे 1 रखे और इधर भी n के प्लेस पे 1 रख दिए। अब देखिए नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट, अगर किसी सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट है, मान लीजिए ये कोई सेट है आपका, इसके अंदर एक एलिमेंट है ए, तो इस सेट के सबसेट क्या होंगे, देयरफॉर सबसेट्स इज इक्वल टू फाई जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, तो एक सबसेट तो फाई आ जाएगा, और कोई भी सेट अपना खुद का सबसेट होता है। तो सेट अपने पास में ये वाला है ए है, तो ये भी इसका एक सबसेट होगा। तो इसके अंदर कितने सबसेट आ गए, जब एक एलिमेंट था तो 1 और 1 टू सबसेट्स आ गए। अगर किसी सेट के अंदर एक एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स 2 होंगे। तो ऐसे ही द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट, अगर किसी सबसेट किसी सेट के अंदर केवल एक एलिमेंट है तो उसके अंदर नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इज इक्वल टू, इधर 2 की पावर 1 है तो इसको भी 2 लिख देते हैं, 2 की पावर 1 का मतलब 2। अब देखो इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब ये है कि पी ऑफ 1 इज ट्रू, देयरफॉर पी ऑफ 1 इज ट्रू। ये हमने पीएमआई की बेसिक स्टेप को ट्रू प्रूव कर दिया। अब इसकी इंडक्टिव स्टेप, इंडक्टिव स्टेप इंडक्टिव स्टेप में पी ऑफ एन को एन इजिकल टू के लिए ट्रू सपोज कर लेते हैं, और पी ऑफ एन को एन इजिकल टू के प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव करेंगे। 8 पी ऑफ एन बी प्रूव फॉर एन इजिकल टू के, दैट इज इस स्टेटमेंट में एन के प्लेस पे के रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ के
such that the number of subsets of a set containing k distinct elements is equal to 2 raised to the power 2 raised to the power n है तो n के प्लस पे k रख देंगे तो 2 raised to the power k, ऐसा। इसको एक इक्वेशन दे देते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट दे दो, then it must be true for n is equal to k plus 1, then it must be true for n is equal to k plus 1। इसी में k के प्लस पे k प्लस 1 रख दो या इसमें n के प्लस पे k प्लस 1 रख दो, तो मैं यहीं पर k के प्लस पे k प्लस 1 रख देता हूँ, दैट इज p of k plus 1 such that the number of subsets of a set containing k plus 1 elements is equal to, इधर भी आप k के प्लस पे k प्लस 1 रख दो, 2 रेस टू द पावर k प्लस 1। ये अपना p ऑफ k प्लस 1 है, ये हमको ट्रू प्रूफ करना है। तो ट्रू प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो अपना इक्वेशन फर्स्ट है हम इसको ले लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट। क्या है फर्स्ट? के number of subsets of a set containing k distinct elements is equal to 2 raised to the power k. The number of subsets of a set containing k distinct elements is equal to 2 raised to the power k। यह है अपना इक्वेशन फर्स्ट। जब किसी सेट के अंदर k डिस्टिंक्ट एलिमेंट रहेंगे तो उसके नंबर ऑफ सबके 2 raised to the power k होता है। देन the number of subsets of a set containing k plus 1 elements is equal, देखिए मान लीजिए लेट k is equal to 2, किसी सेट के अंदर 2 एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 की पावर 2, मतलब 4 सबसेट्स होंगे। मान लीजिए किसी सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 1। सिमिलरली ऐसे ही अगर किसी सेट के अंदर लेट k इज इक्वल टू 3 एलिमेंट है तो उसके अंदर नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 की पावर 3, 2 टू जा 4 टू जा 8 होंगे। तो 3 एलिमेंट को अपन 2 एलिमेंट प्लस 1 एलिमेंट बोल सकते हैं। तो जब 2 एलिमेंट रहते हैं तो सबसेट 2 की पावर 2, जब एक एलिमेंट रहता है तो नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, या 2 की पावर 3 को 8 बोल सकते हैं। 8 सबसेट होंगे, 8 सबसेट होंगे अगर किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट है। 2 एलिमेंट रहते हैं तो 2 की पावर 2 मतलब 4, और एक एलिमेंट रहता है तो 2 की पावर 1 मतलब 2। तो 3 एलिमेंट अगर होंगे तो 8 होते हैं। 8 को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1। तो
अगर किसी सेट के अंदर के एलिमेंट्स रहते हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट 2 के होता है। तो ये k+1 है, अगर अपन के ले ले इसमें से तो इसके नंबर ऑफ सबसेट 2 के इन टू एक एलिमेंट, अगर किसी सेट के अंदर एक एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे 2 की पावर 1, तो ये 2 की पावर 1। तो हम k+1 एलिमेंट को ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर k इंटू 2 की पावर 1। देखो जैसे k इज इक्वल टू अगर 2 रहता तो उसके नंबर ऑफ सबसेट 2 का स्क्वायर, अगर k इज इक्वल टू 1 रहता तो उसके नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 1, और अगर k इज इक्वल टू 3 रहता तो उसके नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 3 होते। क्या हो रहा है, ये 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8, और ये 2 की पावर 2 इंटू 2 का मतलब हो गया 8, मतलब 2 एलिमेंट प्लस 1 एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट 8 हो गया। तो ऐसे के एलिमेंट अगर रहते हैं तो 2 की पावर के और एक एलिमेंट और अगर उसमें अपन प्लस कर दे तो उसके नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 1, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो k+1 एलिमेंट अगर किसी सेट के अंदर है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर k इंटू 2 की पावर 1 होगा, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दोनों का बेस सेम है 2 तो 2 की पावर k+1। तो देखो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिए, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट कंटेनिंग k+1 एलिमेंट अगर रहते हैं तो 2 की पावर k+1 सबसेट्स उसके अंदर होंगे। यही अपना p ऑफ k+1 है जो अपने को प्रूव करना था। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट कंटेनिंग k+1 एलिमेंट इज इक्वल टू रेज़ टू द पावर k+1। Therefore p of k+1 is true। अब देखो हमने पी ऑफ के को ट्रू सपोज करे थे और पी ऑफ k+1 को हमने ट्रू प्रूव कर दिए। तो हैंस बाय PMI, हैंस बाय PMI P of n is true for all n belongs to नेचुरल नंबर। तो P ऑफ n जो है वो ऑल नेचुरल नंबर n के लिए ट्रू होगा। तो ऐसे आपको प्रूव कर देना है कि किसी साइट के अंदर अगर n एलिमेंट है तो उसके जो नंबर ऑफ सबसेट होंगे 2 टू द पावर n होंगे। ये हमने PMI की हेल्प से प्रूव कर दिया। ठीक है, देखिए लेवल सेकंड का क्वेश्चन नंबर 46। अ सीक्वेंस A1 A2 A3 डॉट डॉट इज डिफाइंड बाय लेटिंग A1 is equal to 3 and AK is equal to 7 into AK minus 1 for all natural numbers k is greater than or equal to 2, show that an is equal to 3 into 7 raised to the power n minus 1 for all n belongs to नेचुरल नंबर। देखिए A1 A2 A3 डॉट डॉट ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है, इसमें वैल्यू है A1 इज इक्वल टू 3 और AK की वैल्यू दी है 7 इंटू ए रेस टू फॉर k माइनस 1 फॉर ऑल नेचुरल नंबर k इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। यहाँ पर k की वैल्यू जो है 2 है या उससे ग्रेटर है। तो शो दैट आपको ये PMI की हेल्प से प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो प्रूफ करना है इसको P ऑफ n के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं पहले। लेट P ऑफ n सच दैट an is equal to 3 into 7 raised to the power n minus 1। अब PMI की बेसिक स्टेप फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, फॉर n इज इक्वल टू 1, ये जो k इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है वो इसके लिए, ये अपने को ऑल नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करना है। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए बेसिक स्टेप, इसमें n के प्लेस पे 1 रख दो, ये हो जाएगा P ऑफ 1 सच दैट A1 is equal to 3 into 7 raised to the power 1 minus 1। ये नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 को कैंसिल कर लो, विच एम्प्लाइज A1, और A1 की वैल्यू हमको गिवन है 3, यहाँ पे 3 रख देते हैं A1 के प्लेस पे 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 7 रेस टू द पावर 0। देखो 7 की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 इंटू 3 करेंगे तो 3, विच एम्प्लाइज 3 इज इक्वल टू, देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आ गए। यहाँ पर हमने वैल्यू रखे हैं सिंस A1 इज इक्वल टू 3, क्वेश्चन में गिवन थी हमको। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब ये है कि P ऑफ 1 इज ट्रू, P ऑफ 1 इज ट्रू। ये हमने PMI की बेसिक स्टेप को ट्रू प्रूव कर दिए। अब इसके इंडक्टिव स्टेप इंडक्टिव स्टेप में P ऑफ n को n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू सपोज करते हैं, और P ऑफ n को n इज इक्वल टू k+1 के लिए, या P ऑफ k+1 को ट्रू प्रूव करेंगे। लेट P ऑफ n बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, दैट इज
इसमें n के प्लेस पे k रख दो, p ऑफ k सच दैट a k is equal to 3 into 7 raised to the power k minus 1. इसको एक इक्वेशन सपोज कर लो, इक्वेशन फर्स्ट. Then it must be true for n is equal to k plus 1. Then it must be true for n is equal to k plus 1. That is, इसमें k के प्लेस पे k प्लस वन रख दो या n के प्लेस पे k प्लस वन रख दो. मैं k के प्लेस पे k प्लस वन रख देता हूँ. तो p ऑफ k प्लस वन सच दैट a k के प्लेस पे k प्लस वन, a k प्लस वन इज इक्वल टू 3 इंटू 7 रेस्ट टू द पावर, यहाँ k के प्लेस पे k प्लस वन रखेंगे, माइनस वन प्लस वन कैंसिल होके 7 की पावर k आ जाएगी. तो ये हमारा p ऑफ k प्लस वन है. a k प्लस वन इज इक्वल टू 3 इंटू 7 रेस्ट टू द पावर k, ये हमको प्रूव करना है. तो इसको प्रूव करने के लिए हम ये जो कंडीशन हमको गिवन है ए के इज इक्वल टू 7 ए के माइनस वन, इसका यूज कर लेते हैं. इसका यूज नहीं करे अपन ने, इसका यूज कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं. और ये जो इक्वेशन वन बनाया हमने, इसका भी हम यूज कर लेंगे और ऐसा प्रूव कर देंगे. नाउ ए के इज इक्वल टू 7 इंटू ए के माइनस वन, ये मैंने यहाँ से वैल्यू ले लिया है. अब हमको जो प्रूव करना है उसमें ए के प्लस वन चाहिए, तो इसमें हम के प्लेस पे के प्लस वन रख देते हैं, विच एम्प्लाइज ए के प्लस वन इज इक्वल टू 7 इंटू ए के प्लेस पे के प्लस वन और ये माइनस वन. इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा. ये क्या आ जाएगा, ए के प्लस वन इज इक्वल टू 7 इंटू ए के. और अब ये ए के की वैल्यू भी अपने पास में है इक्वेशन फर्स्ट से, ये वाली ए के इज इक्वल टू 3 इंटू 7 रेज़ टू द पावर के माइनस वन को रख देते हैं. ये हो गया ए के प्लस वन इज इक्वल टू 7 इंटू ए के की वैल्यू ये वाली 3 इंटू 7 रेज़ टू द पावर के माइनस वन, 3 इंटू 7 रेज़ टू द पावर के माइनस वन, के माइनस वन. ये हमने इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू रखे, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर. इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा ए के प्लस वन इज इक्वल टू, ये 3 को पहले लिख लिए, इंटू 7 की पावर देखो यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पे के माइनस वन बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 1 प्लस के माइनस वन. ये नेगेटिव वन पॉजिटिव वन कैंसल्ड, तो ये आ गया अपने पास में फाइनली ए के प्लस वन इज इक्वल टू 3 इंटू 7 रेज़ टू द पावर के. देखो ये ए के प्लस वन इज इक्वल टू 3 इंटू 7 रेज़ टू द पावर के, यही अपना पी ऑफ के प्लस वन है. ए के प्लस वन इज इक्वल टू 3 इंटू 7 रेज़ टू द पावर के. देयरफॉर P of k plus वन is true. देखो हमने P ऑफ k को ट्रू सपोज करे थे और P ऑफ k प्लस वन को ट्रू प्रूव कर दिए. Hence by PMI, hence by PMI, P of n is true for all n belongs to natural number. देखिए हमने ऑल नेचुरल नंबर n के लिए P ऑफ n को ट्रू प्रूव कर दिया. तो ऐसे आपको PMI की हेल्प से P ऑफ n को ट्रू प्रूव करना, ठीक है. देखिए लेवल सेकंड का क्वेश्चन नंबर 47, अ सीक्वेंस x1 x2 x3 डॉट डॉट इज डिफाइंड बाय लेटिंग x1 इज इक्वल टू 2 एंड xk इज इक्वल टू xk minus 1 upon k for all natural numbers k is greater than or equal to 2. Show that xn is equal to 2 upon factorial n for all n belongs to natural number. देखिए एक सीक्वेंस है x1 x2 x3 डॉट डॉट, इसमें x1 की वैल्यू दी है 2 और xk की वैल्यू दी है xk minus 1 upon k और ऑल नेचुरल नंबर के जो है वो नेचुरल नंबर है और के इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है, के की वैल्यू 2 है या उससे ग्रेटर नेचुरल नंबर है. तो आपको ये प्रूव करना है एक्स एन इज इक्वल टू 2 अपॉन फैक्टोरियल एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो प्रूव करना है सबसे पहले इसको हम पी ऑफ एन के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं. लेट पी ऑफ एन सच दैट एक्स एन इज इक्वल टू 2 अपॉन फैक्टोरियल एन. मैंने फैक्टोरियल को ऐसा लिख दिया, बुक में आपका ऐसा लिखा, दोनों का मतलब एक ही. अब पीएमआई की बेसिक स्टेप, बेसिक स्टेप
फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, फॉर n इज इक्वल टू 1, इसमें n के प्लेस पे 1 रख दो, ये हो जाएगा p ऑफ 1 सच दैट x n के प्लेस पे 1 रखना है इज इक्वल टू 2 अपॉन फैक्टोरियल n के प्लेस पे 1 रखना है। अब देखो ये x1 इज इक्वल टू 2 वैल्यू हमको गिवन है, तो यहाँ पर x1 के प्लेस पे 2 रख देते हैं, ये हो जाएगा विच एम्प्लाइज 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, यहाँ पे हमने यूज की है सिंस x1 इज इक्वल टू 2, तो विच एम्प्लाइज 2 इज इक्वल टू 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2, ये देखो 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, इसका मतलब ये है कि p ऑफ 1 इज ट्रू, देयरफॉर p ऑफ 1 इज ट्रू। ये हमने पीएमआई की बेसिक स्टेप को ट्रू प्रूव कर दिए। अब पीएमआई के इंडक्टिव स्टेप, स्टेप इंडक्टिव स्टेप में पी ऑफ एन को एन इजिकल टू के लिए ट्रू सपोज करेंगे और पी ऑफ एन को एन इजिकल टू के प्लस 1 के लिए या पी ऑफ के प्लस 1 को ट्रू प्रूव करेंगे। लेट पी ऑफ एन बी ट्रू फॉर एन इजिकल टू के, दैट इज इसमें एन के प्लेस पे के रख दो, हो जाएगा पी ऑफ के सच दैट एक्स एन के प्लेस पे के रखना है, के इज इक्वल टू 2 अपॉन फैक्टोरियल एन, एन की वैल्यू आपको के रखना है, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। देन इट मस्ट बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1, देन इट मस्ट बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1, दैट इज यहाँ पर एन के प्लेस पे के प्लस 1 रख दो या के प्लेस पे के प्लस 1 रख दो, यहाँ के प्लेस पे के प्लस 1 रख देता हूँ, तो पी ऑफ के प्लस 1 सच दैट एक्स के प्लेस पे के प्लस 1 रखना है इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल के है तो के प्लेस पे के प्लस 1 रखेंगे, तो ये है पी ऑफ के प्लस 1, ये हमको प्रूव प्रूव करना है एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन फैक्टोरियल के प्लस 1। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो एक्स के की वैल्यू गिवन है इसका अपन ने अभी यूज भी नहीं किया, इसका यूज कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं और जो इक्वेशन फर्स्ट अपन ने बनाया इसमें एक्स के आएगा, एक्स के प्लेस पे 2 अपॉन फैक्टोरियल के रख के ऐसा अपन प्रूव करते हैं। तो मैं इसको ले लेता हूँ, नाउ एक्स के इज इक्वल टू क्या है, एक्स के माइनस 1, एक्स के माइनस 1 अपॉन के। अब हमको पी ऑफ के प्लस 1 में इधर के प्लस 1 चाहिए लेफ्ट साइड में, तो मैं यहाँ के प्लेस पे के प्लस 1 रख देता हूँ, ये एक्स के प्लस 1, इस साइड में भी के प्लेस पे के प्लस 1 रख दो, ये एक्स ये के प्लस 1 और ये माइनस 1 अपॉन के प्लेस पे के प्लस 1 को सॉल्व कर लो, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसल्ड, विच एम्प्लाइज एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू, पर बच गया आपका एक्स के और नीचे के प्लस 1। अब इस एक्स के को देखो, इक्वेशन फर्स्ट से अपने पास में वैल्यू है एक्स के इज इक्वल टू 2 अपॉन फैक्टोरियल के, फ्रॉम फर्स्ट या एक्स के इज इक्वल टू 2 अपॉन फैक्टोरियल के, ये वैल्यू है अपने पास इक्वेशन फर्स्ट से, ये वाली वैल्यू हम यहाँ रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स के प्लेस पे 2 अपॉन फैक्टोरियल के और अपॉन के प्लस 1, ये फैक्टोरियल के को नीचे लिख दो, ये हो जाएगा आपका एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन ये के प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल के। अब देखो ये के प्लस 1 फैक्टोरियल के बाहर है और ये अंदर है, अगर अपन ये के प्लस 1 को फैक्टोरियल के अंदर कर दे ऐसा, तो ये फैक्टोरियल की जब इसको बाहर निकालेंगे तो के प्लस 1 बाहर आ जाएगा और अंदर एक कम हो जाएगा तो फैक्टोरियल के बच जाएगा, मतलब के प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल के को आप फैक्टोरियल के प्लस 1 लिख सकते हैं।
इसको लिख देते हैं, विच एम्प्लाइज एक्स के प्लस वन इज इक्वल टू 2 के प्लस वन। देखो ये फैक्टोरियल के प्लस वन के फैक्टोरियल के प्लस वन को बाहर करेंगे तो ये के प्लस वन आ जाएगा, एक अंदर कम होगा प्लस वन और एक कम होगा तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल होकर फैक्टोरियल के आ जाएगा। तो इस के प्लस वन इंटू फैक्टोरियल के को फैक्टोरियल के प्लस वन लिख सकते हैं। देखो यही अपना पी ऑफ के प्लस वन है, पी ऑफ के प्लस वन एक्स के प्लस वन इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल के प्लस वन। तो therefore p of k plus 1 is true। हमने p ऑफ k को ट्रू सपोज करे थे और p ऑफ k प्लस 1 को ट्रू प्रूव कर दिए। तो हैंस बाय PMI p of n is true for all n belongs to natural number। p ऑफ n जो है वो ऑल नेचुरल नंबर n के लिए ट्रू प्रूव हो जाएगा। तो ऐसे आपको PMI की हेल्प से इसको ट्रू प्रूव करना है। ठीक है, तो I think it's enough for today। Remaining questions of this level 2 we will continue from the next class। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। ठीक है, ओके बाय।